So, Shani, you are preparing for BPSC lecturer, and Yes, you ma'am. are here for the subject of operating system, Yes, ma'am. right? Yes, ma'am. तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. The operating system is an interface between user and computer software. Computer. इस ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली सर एक मीडिएटर का काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में. कंप्यूटर इसका को गोल डिफाइन सर कर सकते हैं. क्या मैम? कंप्यूटर को आप डिफाइन कर सकते हैं, यूजर और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर मतलब एक इंटरफेस होता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराता है. जैसे कि मेरे पास कोई कंप्यूटर है, मैं जी. आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या मैं बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रही हूँ? नहीं मैम. तो डेफिनेशन आपको चेंज करनी है. इंटरफेस किसके बीच में? एप्लीकेशन और कंप्यूटर के बीच में. ओके. आप बता सकते हैं कि कर्नल और यूजर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसका क्या डिफरेंस होता है इसमें? जी मैम, कर्नल और यूजर थ्रेड होता है मैम. तो थ्रेड क्या होता है, बेसिकली लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड कहा जाता है. यहाँ लाइट वेट से मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी लेस होगा और नंबर ऑफ कंटेक्स्ट विल बी लेस. तो कर्नल थ्रेड और यूजर थ्रेड में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं. जैसे यूजर थ्रेड को यूजर या प्रोग्रामर द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जबकि कर्नल थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है. यूजर लेवल थ्रेड जो है डिपेंडेंट होता है. अगर इसमें एक मैंने थ्रेड के बारे में नहीं पूछा है, मैंने इन जनरल पूछा है कि डिफरेंस क्या होता है यूजर एंड कर्नल मोड में. यूजर मोड को नॉन प्रिविलेज मोड कहा जाता है और कर्नल मोड को प्रिविलेज मोड कहा जाता है. जनरली बूटिंग जो है कर्नल मोड में होता है और हम कुछ इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं पता. तो थ्रेड के बारे में जानकारी. ओके. शेड्यूलिंग पॉलिसीज का आइडिया है आपको? शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग पॉलिसीज, यस मैम. शेड्यूलिंग पॉलिसीज. ये शेड्यूलिंग पॉलिसी जॉब को शेड्यूल करने की एक पॉलिसी होती है. ये कई तरह के होते हैं, जैसे FCFS होता है, शॉर्टेज SJF होता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट. इसमें प्रियम्पशन और नॉन प्रियम्पशन दो टाइप के होते हैं. इस तरह से एक होता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होता है. प्रायोरिटी के ऑर्डर पर इसमें एक प्रिमिटिव और नॉन प्रीएम्प्टिव होता है. प्रिमिटिव नहीं, प्रीएम्प्टिव होता है. सॉरी, ऐसे ही यही सब होते हैं. डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं? एडवांटेज. डिसएडवांटेज. प्रायरी जनरली शेड्यूलिंग जो पॉलिसीज है, इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि बहुत सारे केस में स्टारवेशन में प्रोसेस चला जाता है, जिसके लिए एजिंग टेक्निक का यूज किया जाता है. आप सब इंडिविजुअली सबका बता सकते हैं कि क्या डिसएडवांटेज होगा, जितनी भी शेड्यूलिंग पॉलिसीज के नाम लिए हैं आपने? जी. तो डिसएडवांटेज FCFS जो शेड्यूलिंग है, इसमें क्या होता है कि जो पहले प्रोसेस आता है वो पहले शेड्यूल होगा, जो बाद में आता है वो बाद में होता है. इसमें अगर ये होता है कि पहला अगर प्रोसेस
उसका सीपीयू बाउंड अगर सीपीयू टाइम अधिक है बर्स्ट टाइम, तो और उसके बाद छोटे छोटे प्रोसेस अगर आते हैं तो ओवरऑल थ्रूपुट जो है सिस्टम का बढ़ जाता है। और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो छोटे जॉब होते हैं उसी को नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में जो है शेड्यूल किया जाता है। इससे ये हो सकता है कि जो बड़ा प्रोसेस है उसको काफी देर तक वेट करना पड़े या स्टारवेशन में चला जाए। और शॉर्टेज जॉब रिमेनिंग फास्ट होता है। ये एक उसमें जो है प्रीएम्प्टिव मोड में इसको किया जाता है, एक एक मतलब यूनिट साइकिल के लिए एक प्रोसेस को रन कराया जाता है जब तक कि लास्ट प्रोसेस तक ओवर ना हो जाए। तो इसमें टाइम काफी लग जाता है। ये फायदा तो होता है कि सबको मौका मिलता है, लेकिन समय अधिक लग सकता है। और प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में भी वही होता है कि अगर लोग हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस अगर आते रहें तो जो लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको बहुत देर तक वेट करना पड़ जाएगा। या और मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में भी यही होता है, उसमें भी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में होता है शेड्यूलिंग। आपके पास कोई नोटबुक और पेन होगा अभी? यस मैम। तो कॉन्वॉय इफेक्ट का आपने सुना है? यस मैम। तो आप उसको किसी एग्जाम्पल से, किसी छोटे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होता है कॉन्वॉय इफेक्ट? एग्जाम्पल मैम अब पहले बताना चाह रहा हूँ, कॉन्वे इफेक्ट यही होता है। ये एफसीएफएस में अगर कोई मतलब बड़ा प्रोसेस जिसका मतलब सीपीयू टाइम अधिक हो, सीपीयू बाउंड प्रोसेस हो, जिसका सीपीयू बर्स्ट जो है अधिक दिया हुआ, उसके बाद अगर छोटे छोटे प्रोसेस आते हैं तो वो जो है ओवरऑल थ्रूपुट पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखता है, थ्रूपुट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे सकते हो? एग्जाम्पल दैट मैम प्रोसेस नंबर जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 है, अराइवल टाइम इसका 0 है, 1 2 इसका बर्स्ट टाइम मान लीजिए कि 10 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है। 0 1 और यहाँ से चलाते हैं। सोरा में हाँ हाँ, शो हो रहा है, आप एक्सप्लेन करिए। जी। तो जैसे एग्जांपल हम एक लिए हैं कि एक मतलब दिया हुआ है प्रोसेस नंबर ये, और उसका अराइवल टाइम है, ये बस टाइम है, ये 10 है। तो ये एफसीएफएस के कंडीशन में होता है। तो एफसीएफएस हम यूज कर रहे हैं। तो 0 पर हमारा प्रोसेस P1 आ रहा है जिसका बस टाइम 10 है। तो 0 से 10 तक जो है P1 ये गैंट चार्ट हम बना रहे हैं। जी। और उसके बाद अराइवल टाइम 2 पर हमारा आ रहा है प्रोसेस तो मेरा 10 पर सभी आ जाएंगे, लेकिन जब प्रोसेस मतलब जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में शेड्यूल कराया जाता है। जब सभी आ जाते हैं तो प्रोसेस P2 को हम शेड्यूल कर रहे हैं। तो ये इसका बस टाइम 2 है, तो 10 से 12 हो जाएगा, 10 से 12 तक चलेगा। और उसके बाद प्रोसेस हमारा P3 आएगा। P3 का बस टाइम जो है मेरा 4 है, तो 12 से 16 तक जाएगा। अब इसका हम थ्रूपुट अगर निकालते हैं तो थ्रूपुट होता है कि ये यहाँ इस कंडीशन में 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई
ये नंबर ऑफ प्रोसेस होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस मेरा यहाँ 3 है, तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 16/3 हो जाता। अगर यहाँ हम 10 के जगह पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेनली कॉन्वॉय इफेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, आप अभी अभी हुआ क्या एग्जांपल से, जो आपने एग्जांपल दिया है उससे आप कॉन्वॉय इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? इससे तो वही ना, इसी में मैम अगर इसको देखेंगे तब ना कंपेयर कर पाएंगे। इसको अगर P1 का हम बस टाइम कम लेके चेक करेंगे। नहीं तो कॉन्वॉय इफेक्ट होता क्या है, मुझे बस डेफिनेशन जाननी है। कॉन्वे इफेक्ट यही होता है कि अगर कोई मतलब ज्यादा मतलब बस टाइम वाला प्रोसेस शुरू में आ जाता है, उसके बाद अगर मतलब उसे कम CPU बस टाइम वाले प्रोसेस आते हैं तो उसका जो है बहुत ज्यादा असर पड़ता है थ्रूपुट पर, थ्रूपुट जो है बढ़ जाता है। आप नेसेसरी कंडीशन बता सकते हैं डेडलॉक के लिए? जी, डेडलॉक के लिए वो 4 कंडीशन होते हैं। एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड सर्कुलर वेट, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन सर्कुलर वेट, और एक होता है मैम, दरअसल आज फर्स्ट टाइम है तो काफी हम ये 4 जो आप कनेक्शन एक एक्सप्लेन कर साथ सकते मतलब हैं जो आपने होल्ड बताया। होने चाहिए। क्या मैम? हाँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या क्या कंडीशंस है, जो आपने कंडीशन अभी बताया हमको एक्सप्लेन कर सकते हो? ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि एक प्रोसेस जो है, प्रोसेस एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा। मान लीजिए कि इसको रिक्वेस्ट किया रिसोर्स R1 को, और एक रिसोर्स जो है मतलब किसी एक प्रोसेस को ही एलोकेट होगा। अगर इस तरह से होते हैं तो उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहा जाता है। और सर्कुलर वेट में क्या होता है कि प्रोसेस के अंदर जो है जैसे मान लीजिए कि रिसोर्स ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा है और रिसोर्स जो है एलोकेट हुआ है P1 को। एक मेरा कोई प्रोसेस P2 है, ये जो है इसको एलोकेट हुआ है रिसोर्स R1, P2 को एलोकेट हुआ है, और ये जो है इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये सर्कुलर वेट है। इसमें मतलब किसी का जो है ये इसको होल्ड किए हुए है, और ये 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 जो है इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। सॉरी, ये इसको होल्ड किया हुआ है, ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये वैसे ही जो है ये इसको रिक्वेस्ट किया है और ये इसको होल्ड किया हुआ है। तो ऐसे में किसी का जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये सर्कुलर वेट में आ जाता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सर्कुलर वेट और बाउंडेड वेटिंग टाइम तो दूसरा है। और भी कोई कंडीशन होती है? क्या मैम? और भी कोई कंडीशन होती है? और मैम होते हैं, और 2 होते हैं, मुझे थोड़ा सा अभी भूल रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, जो कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की सारी की सारी जरूरी है होना डेडलॉक होने के यस लिए, या मैम, फिर चारों कोई, एक साथ जो है होना जरूरी है। या फिर जैसे कि अगर सिर्फ सर्कुलर वेट है तो फिर नहीं हो पाएगा? नहीं, इसमें अभी डेडलॉक है। अगर इसमें बता रहे हैं कारण, इसमें अगर ये जो है रिसोर्स अगर सिंगल इंस्टेंट के हुए तब ये साइकिल जो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होंगे। अगर मान लीजिए कि ये एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है और रिसोर्स R1 के पास 2 इंस्टेंस का ये रिसोर्स है, तो ये तो इसको दे देगा, और तो जब इसको दे देगा तो ये फ्री हो जाएगा, फिर इसको एलोकेट हो जाएगा, साइकिल ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हमारा डेडलॉक नहीं रहेगा। ये उसके इंस्टेंस पर डिपेंड करता है रिसोर्स के, इसलिए साइकिल होना जरूरी नहीं है।
डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस होता है? डेडलॉक प्रिवेंशन में जो है ये 4 जो कंडीशन होते हैं हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, बाउंडेड वेटिंग टाइम और देखिए फिर बोला उसमें से कोई एक को जो है ब्रेक करने की कोशिश किया जाता है कि कोई एक फेल कर जाए तो हमारा डेडलॉक जो है होने से प्रिवेंट हो जाएगा, प्रोसेस डेडलॉक में जाने से प्रिवेंट हो जाएगा। और ये जो आप डेडलॉक अवॉइडेंस की बात है तो इसको अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। इसमें मैक्सिमम नीड दिया पूछा रहता है, करंट अवेलेबल करंट लोकेशन वगैरह दिए रहते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि अगर किस सीक्वेंस में जो है हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, जिस सीक्वेंस में होता है उसको सेफ सीक्वेंस कहा जाता है। अगर मेरा सभी मिनिमम नीड जो है पूरा कर पा रहा है करंट अवेलेबल तो डेडलॉक में नहीं है, अगर नहीं कर पा रहा है तो डेडलॉक में है। ठीक है शनि, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं तो फीडबैक पे आते हैं। ठीक है, तो हमको तो खुद अच्छा, चूंकि मेरा फर्स्ट टाइम जो है दे रहे हैं तो काफी अंदर से हम सब चीज पढ़े हुए हैं, सब चीज लग रहा था कि ठीक है। और अभी जो है हम कंडीशन बोल रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है, पर आपको अभी रिवाइज करना है। और बाकी मैं आपको ये बोलूंगी कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपने गलत बताई थी। कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस बताया था, वो हार्डवेयर और यूजर यूजर के बीच प्रोग्राम में होना चाहिए इंटरफेस। था वहाँ, यूजर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में, कंप्यूटर नहीं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, बहुत जनरल टर्म हो जाएगा कि कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीज आता है, पर हमें पर्टिकुलर है कि हार्डवेयर ही होना चाहिए। ठीक ये है, ओके मैम। उसके बाद मैंने पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन कर्नल एंड यूजर। तो वो आपने काफी सही बताया था कि परमिशन का होता है, फिर आपने बोल दिया कि मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक ट्राई दीजिए, अगर ठीक नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर जो तो याद आ रहा है वो उसमें आप बता दीजिए। कुछ क्या कहना है मैम? आपको? जी कुछ मैम, कहना है आपको? उसमें मुझे मतलब यही कर्नल और यूजर में यही पता है कि कर्नल नॉन प्रिविलेज मोड में यूज होता है और ये यूजर जो है नॉन प्रिविलेज मोड में, और कर्नल मोड में ही जो है बूटिंग होता है, कंप्यूटर का बूटिंग। हाँ, तो आपने जो बताया था वो सही बताया था, यही बताना था बस। जी, और भी कुछ होते हैं डिफरेंस? नहीं नहीं, मेन डिफरेंस बस यही है कि वो प्रिविलेज होता है, उसमें जो है मेन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं वो कर्नल मोड में होते हैं। और जो जी भी जैसे सिस्टम कॉल ये सब जो है कर्नल मोड में होती है, और जो हमारे यूजर रिलेटेड जैसे कोई भी एप्लीकेशन रन कराना है वो सब हमारा यूजर मोड में होता है। ठीक है, इससे हमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके फिर मैम। था वेरियस शेड्यूलिंग पॉलिसीज और उसकी डिसएडवांटेज, वो आपने सही बताया था। बस ये था कि कॉन्वॉय इफेक्ट का टर्म आपने नहीं लिया था एफसीएफएस में, वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो है ना? कॉन्वे इफेक्ट, अच्छा ठीक है मैम, देख लूंगा उसको फिर से। ऐसे एफसीएफएस हाँ में ही वो, होता हाँ एफसीएफएस में होता है, पर आपने कौन एफसीएफएस में बताया नहीं था, बस ये था। है? एफसीएफएस का मतलब है कौन मतलब। आपने आपने बोला था कि स्टारवेशन, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पूछा था सारी शेड्यूलिंग पॉलिसीज डिफाइन करिए, उस टाइम जी आपने डिसएडवांटेजेस में नहीं बोला था। उसके बाद आपने जब कॉन्वॉय इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तब आपने बताया कि ये एफसीएफएस में है ना? तो इस चीज का आप ओके ध्यान मैम। रखिएगा जी कि अगर एफसीएफएस का नाम आ रहा है, डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं, तो कॉन्वॉय इफेक्ट आना चाहिए। उसके बाद था अ, हाँ, कॉन्वॉय इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि आपकी कोई बड़ी प्रोसेस पहले आ गई, तो उसकी वजह से आपकी जो स्मॉल प्रोसेसेस है जिनका बर्स्ट टाइम कम है, उसको जो है स्टारवेशन होता है उसमें। इसको ही कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं, उसमें थ्रूपुट का कोई ऐसा रोल नहीं है। ओके मैम। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा कॉन्वॉय इफेक्ट। और उसके बाद नेसेसरी कंडीशन आपको डेडलॉक की उतना अच्छे से याद नहीं थी, बाकी आपने डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस सही बताया था। और हाँ, मैंने पूछा था कि सारी कंडीशन जरूरी है या नहीं डेडलॉक की, तो सारी कंडीशन जरूरी है, चारों की यस चारों मैम, कंडीशन होंगी तभी डेडलॉक होगा। यस मैम, ये तो मैंने बोला था। साइकिल लेकिन होना ये कोई ऐसे सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है ना मैम। हाँ, सफिशिएंट कंडीशन
नहीं है, यस मैम। नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। यस मैम। ठीक है, ठीक है शनि, तो आपको कुछ पूछना है अभी? अभी अभी कुछ नहीं पूछना है मैम।